हेलो दोस्तों। ट्रेडिंग में कोई बिगनर हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो, कहीं ना कहीं उसके मन में ये कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लें कि जिसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जब हमारे डायरेक्शन में मार्केट ना जाए, अपोजिट जाए, तो वहाँ पे लॉस कम से कम हो। अभी मैंने अपना एक ट्रेड क्लोज किया है यहाँ पे, और मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक वीडियो इसके रिगार्डिंग क्रिएट की जाए जिससे कि आप लोगों का हेल्प हो सके। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज किया है, तो आप लोगों को रियल ट्रेड के एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था वो यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड लिया था। यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट मिला था, और उसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला था। तो टेस्टिंग पे जब सेलर का स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा, तो यहाँ पे मैंने एक बाई किया। तो बाई जो मैंने किया था वो 12 बजे की कैंडल पे किया था। तो अराउंड उस टाइम पे जो निफ्टी था वो 25,470 के आसपास ट्रेड हो रहा था। जो मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया था वो 25,600 का चूज़ किया था। यहाँ से अराउंड 150 पॉइंट्स आप कह सकते हैं कि इन द मनी का था। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर हम एक आउट ऑफ द मनी चूज़ करते हैं जो कि 25,400 का स्ट्राइक प्राइस होगा, और एक एट द मनी जो 25,500 का होगा, और जो अभी मैंने जो चूज़ किया था 25,600 इन द मनी का, तो मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया है। तो इन तीनों स्ट्राइक प्राइस में कितना मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 25,600 का स्ट्राइक प्राइस है, ये 25,500 का स्ट्राइक प्राइस है, ये 25,400 का है, और तीनों के तीनों पुट हैं। तो मैंने जो एंट्री ली थी ये 12 बजे वाली कैंडल पे ली थी। तो रेफरेंस के लिए मैं इसका लो लेके चलूँगा हर स्ट्राइक प्राइस में। 12 बजे की कैंडल के लो का जो हमारा रेफरेंस होगा वो होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो जब मार्केट यहाँ पे मूवमेंट दिया है कितना, तो यहाँ पे अगर हम मेज़र करें 12 बजे वाली कैंडल जो थी उस पर ये वाली कैंडल थी, ये 11:55 की है, ये 12 बजे की कैंडल है। तो जो इसका हाई है उससे जो इसका जो लो लगाया है 12:20 की कैंडल, वो अराउंड 67 पॉइंट का लगाया है। अगर हमारे स्पॉट के चार्ट पे यहाँ पे 67 पॉइंट का मूवमेंट आया है, तो हमारे ऑप्शन के चार्ट में कितना मूवमेंट आया है, तो यहाँ पे 25,600 की जो पुट है उसमें 53 पॉइंट का जो है वो मूवमेंट आया है। अगर हम परसेंटेज में इसको देखें तो 27.9, इसको अराउंड अराउंड 28% का मूवमेंट हम काउंट कर सकते हैं। और जो एट द मनी है 25,500 का, उसमें जो मूवमेंट आया है वो आया है 45 पॉइंट्स का। और यदि हम परसेंटेज वाइज देखें इसको, तो ये 33% का है। और जो आउट ऑफ द मनी है उसका जो अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो मूवमेंट आया है वो 36 पॉइंट का आया है, जो कि 39.6% है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो जो आउट ऑफ द मनी है वो ज़्यादा मूवमेंट किया है, 39% का मूव किया है। जो एट द मनी है वो 33%, और जो आउट ऑफ द मनी है वो 27%। तो इससे देख के ये लगेगा कि जो इन द मनी है वो उसमें तो बहुत कंपेरेबली कम मूवमेंट हुआ है। लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं कि किस में हमारा कम स्टॉप लॉस जाएगा, अगर हमारा अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन के अपोजिट मूव करता है, तो उसके लिए भी हम लोग एक रेफरेंस लेके चलते हैं। ये जो इसके पहले की ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे 11:40 की जो कैंडल बनी है उसको हम रेफरेंस लेंगे। और इस पॉइंट से अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसके लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं एवरी कैंडल में, यहाँ पे जो 25,600 का इन द मनी ऑप्शन है उसमें जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो 28 पॉइंट का आ रहा है, जो कि 15% के अराउंड है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 15% के अराउंड यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है। और यदि हम ऐड द मनी के ऑप्शन में देखें, तो यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो 21.59, इसको हम 22 के अराउंड मान सकते हैं। और जो परसेंटेज वाइज अगर हम इसको देखें तो 16% के आसपास आ रहा है। तो जो इन द मनी था वो 14% 15% के आसपास आ रहा है, और जो एट द मनी का है वो 21.59 के आसपास आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम आउट ऑफ द मनी की बात करें, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 17% का यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो आ रहा है, अगर हम आउट ऑफ द मनी को देखते हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम इन द मनी का लॉट बाई करते हैं, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट तो परसेंटेज वाइज थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन हमारा जो लॉस होगा वो भी थोड़ा सा कंपेरेबली एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। और दूसरा चीज़, ये जो मूवमेंट है ऑप्शन में, ये
डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से हमारे डायरेक्शन में या हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर मार्केट स्लोली हमारे टारगेट पॉइंट की तरफ जाता है तो जो ऑप्शन में हमारा स्पाइक होगा, जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा। और यदि शार्पली हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट आता है तो जो ऑप्शन का चार्ट होगा वो भी शार्पली ही मूव करेगा। और तीसरा पॉइंट है कि मार्केट अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वहाँ पे इन द मनी का जो लॉट है वो थोड़ा सा हमें वहाँ पे कम लॉस होगा। बट अगर हम आउट ऑफ द मनी का वहाँ पे कोई लॉट लिए हैं तो उसमें हमें जो लॉस होगा वो परसेंटेज वाइज ज़्यादा होगा। तो आई होप आप लोगों को इस कंपैरिजन से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, थोड़ा बहुत आप लोगों का कन्फ्यूज़न वो दूर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।